नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आरएलडी प्रवक्ता सम्राट चौहान जी। आइए इनसे जानते हैं आज कारगिल विजय दिवस पे क्या कहें जी। आज कारगिल विजय दिवस पे क्या कहें? देखिए, कारगिल विजय दिवस पे मैं तो सर्वप्रथम आपके माध्यम से जो शहीद हुए वीरों को पहले नमन करना चाहूँगा, उसके बाद समस्त भारतीयों को हमारे हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सर, एक अग्निवीर योजना का मुद्दा चल रहा है, तो उस पर समाजवादी पार्टी साफ कह दी है कि हम अग्निवीर योजना के खिलाफ हैं, उस पर हम स्टैंड नहीं। आप क्या स्टैंड लेंगे? देखिए, अग्निवीर योजना जो है शुरू हुई है अभी, और इस पर विचार विमर्श भी चल रहे हैं। अभी जो जल्द में बजट भी आया है, इसको लेकर भी बहुत सारी सूचनाएं हैं और पैसा भी बढ़ा हुआ है। अग्निवीर योजना हम लोग जो है उस पर विचार विमर्श अभी भी कर रहे हैं। चाहते हैं कि हो सकता है उनके लिए कुछ फ़ायदा हो, उनके लिए कुछ और सोचा जाए। इस पर हम लोग अभी विचार कर रहे हैं, पूरा एनडीए। जैसे अभी हाल ही में एक बयान आया था कांवड़ियों को नेम प्लेट को लेकर, जिसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी स्टैंड अलग खड़े हो गए। उन्होंने कहा हम इस फैसले के खिलाफ हैं। तो जो ये अग्निवीर योजना आया है, क्या इसके भी लिए स्टैंड वो खड़े होंगे बच्चों के लिए, क्या जो फैसला है, या उसी पक्ष में रहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी ने किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जब सरकार चलती है तो कभी कभी गलत फैसले, जैसे 100 फैसले होते हैं तो उसमें एक फैसला गलत हो जाता है। वो तो देखिए, इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला होता है। गलत एक फैसला हो सकता है, हो सकता है कि आपने अपनी समझ में सही किया हो। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो गवर्नमेंट अपने हिसाब से सही करती है, लेकिन पब्लिक में उसका मैसेज गलत चला जाता है। बस यही कहा है, और उसके किसी भी मुद्दे के खिलाफ नहीं बोला है जैन जी ने। कल बीजेपी के विधायक थे उदयवार सिंह, उनकी रिहाई हो गई अच्छे आचरण को देखते हुए, तो इसको आप कैसे नज़रिए देखते हैं? देखिए वो मामला न्यायालय का है, और न्यायालय के अपना एक दायरा होता है और उनकी अपनी एक कार्य प्रणाली होती है। उसी दायरे में रहकर न्यायालय ने जो भी प्रक्रिया के तहत उनको जमानत दी है, रिहाई की है उनकी, तो मुझे लगता है कि न्यायालय पर टिप्पणी करना गलत है। मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए उस पर। वो उसने न्यायालय का मामला है, न्यायालय अपने तरीके से, उसका एक दायरा होता है ना, उसके आप कार्य करने का एक तरीका होता है। उस तरीके में, उस दायरे में जो आता है वो जमानत मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, उस पर हम लोग का टिप्पणी करना ठीक नहीं। उदयभान करवारिया का जेल से बाहर आने का मतलब केशव प्रसाद मौर्य के सामने एक लकीर को खींच देना जैसा, क्या आपको लगता है? देखिए, उदयभान के कांवरिया और मौर्य जी के डिप्टी सीएम हैं, उनके बीच की क्या संबंध है उसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस रिहाई के पीछे राजनीतिक भी कोई मंशा है? मैंने बोला ना कि जब न्याय से कोई काम होता है तो उस पर टिप्पणी करना हम लोगों को ठीक नहीं लगता है। उसका एक दायरा होता है अपना, और न्याय एक प्रक्रिया होती है, उसी के तहत जो है कार्रवाई की गई है, उसी पर जो है उनको जमानत और रिहाई मिली हुई है, तो उस पर हम लोग क्या टिप्पणी करें? जैसे समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के तमाम पार्टियों के नेता आज जेल में हैं, बेहतर काम भी कर चुके, लेकिन उसके बाद भी जेल हैं। जैसे आजम खान हो गया, मनीष सिसोदिया हो गए, और भी नेता हैं, तो उनकी रिहाई होनी चाहिए। उनका भी तो आचरण समाज के लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही रहा होगा। देखिए, किसका आचरण सही है, किसका गलत है, मैंने आपको बताया कि न्यायालय का एक अपना प्रक्रिया होती है, अपना एक दायरा होता है। तो जिस तरीके से अगर जिन नामों को आप ले रहे हैं, इस तरीके से जब उनके काम के उसने दायरे में वो आएंगे तो उनको भी रिहाई मिलेगी। उसमें हम कैसे कह देंगे उनको रिहाई मिलनी चाहिए, तो फिर हम ही जज हो जाएंगे ना। फिर हम टिप्पणी करेंगे उस पर? उनका एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो भी आएगा वो उसको रिहाई मिलेगी, जो नहीं आएगा वो तो न्यायालय तय करेगा ना कि किसको रिहाई देनी है, किसको नहीं देनी है। वो सबूतों के आधार पर होता है, उनके कार्यप्रणाली के आधार पर होता है। हम लोग क्या जो है न्यायालय पर टिप्पणी कर सकते हैं? देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सम्राट चौहान जी। उन्होंने हमारे सवालों के जवाब भी दिए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ मैं मलिक इमरान।